हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। Hare Krishna. Thank you so much for participating in this morning Japa session by ISKCON Ayodhya. Now it's time for today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. Yes. So today is September 1st and today's quote is, a devotee knows how to engage himself and others in the service of Krishna completely, as well as all wealth of the world in the matter of propagating Krishna consciousness. Rest assured. Letter to Guru Kripa Das, September 1st, 1974. हिंदी में अनुवाद है, एक भक्त जानता है कि कैसे स्वयं को अन्यों को तथा संसार की संपूर्ण संपत्ति को पूरी तरह से श्री कृष्ण की सेवा तथा कृष्ण भावना के प्रचार में लगाया जाए। गुरु कृपा दास को लिखा पत्र 1 सितंबर 1974। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So today I will try to do this explanation seva. For this, definitely I need your blessings. Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah ananta koti vaishnav bhakta vrind ki jai, Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्ण। So ये लेटर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं गुरु कृपा प्रभु जी को। गुरु कृपा प्रभु जी पाश्चात्य देश से फंड कलेक्शन का काम कर रहे हैं। ये लेटर उस संदर्भ में लिखा गया है। साथ ही साथ और भी कुछ बातें उन्होंने शेयर करी हैं अपने लेटर में। उसके जवाब में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि तुम जो फंड, ये वृंदावन के मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए फंड कलेक्शन कर रहे हैं, तो वो फंड कलेक्शन करके प्रभुपाद को भेजते थे यहाँ भारत में, ताकि वृंदावन का हमारा श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर बन सके। तो उस मंदिर के निर्माण के समय की बात है। तो श्रील प्रभुपाद उसी बात में बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि जो कृष्ण भक्त होता है, जो कृष्णा डिवोटीज होते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। गुरु कृपा प्रभु जी से बोल रहे हैं कि इस संसार की समस्त संपत्ति खुद को और अन्यों को भगवान की सेवा में किस प्रकार लगाया जाए, ये कृष्ण भक्त भली भांति जानता है। कृष्ण भक्त समझता है कि इस बुरे सौदे का अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, है ना। आपने अपना जो सौदा लिया है, ये जो मनुष्य देह आप पाए हैं, ये एक्चुअली एक बुरा सौदा है, क्योंकि आप इसमें फंस गए हैं। और फंसने का मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आपको सारे चक्र सब झेलना पड़ेगा, ये सब आपका चलता रहेगा। लेकिन इसी में रहते हुए भी एक्चुअली में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये इंटेलिजेंस सिर्फ कृष्ण भक्त रखता है कि कैसे चीजों को इस्तेमाल किया जाए, बेस्ट यूज किया जाए, उनको कैसे कृष्ण की सेवा में ऑफर किया जाए, है ना। एक बार का कॉन्वर्सेशन है श्री रामानंद राय एंड श्री चैतन्य महाप्रभु। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है चैतन्य चरितामृत का। श्री रामानंद राय विशाखा सखी हैं, तो रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, इस जगत में सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन है? रामानंद राय से सवाल पूछते हैं। तो रामानंद राय जवाब में देते हैं, कृष्ण भक्त यही बड़ो चतुर। कृष्ण भक्त से ज्यादा चतुर व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं। वो कैसे लोगों को कितनी चतुराई से भगवान की सेवा के प्रति आकृष्ट कर सकता है, कि वही जानता है। तो वही शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण भक्त के पास ये टैलेंट होता है, वो चतुर होता है। वो जानता है कि कैसे लोगों के धन को भगवान की सेवा में समर्पित किया जाए, कैसे लोगों को भगवान की सेवा में अपॉइंट किया जाए, और कैसे खुद का शेड्यूल ऐसा बनाया जाए कि 24 घंटे आप कृष्ण का स्मरण कर सकें। हम जानते हैं कि भगवान तत्व का रियलाइजेशन करने के लिए आपको दो बातें याद रखनी पड़ेंगी। क्या है वो दो बातें? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमेशा कृष्ण का स्मरण रखो, कृष्ण को कभी मत भूलो।
तो इस प्रकार की प्रैक्टिस करने के लिए आपको हमेशा स्वयं को किसी न किसी एक्टिविटी में यूज रखना पड़ेगा। जैसे भक्त करते हैं, सुबह से लेके शाम तक का उनका शेड्यूल ऐसा होता है कि हर चीज कृष्णा सेंटर्ड होती है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं, और आसपास की चीजों को भी बेस्ट यूज किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद अपने कई सारे लेक्चर्स में ये उदाहरण देते हैं कि हम डिक्टाफोन यूज करते हैं। डिक्टाफोन, अगर आप श्रील प्रभुपाद समाधि मंदिर में जाएं, समाधि मंदिर नहीं, जो प्रभुपाद हाउस है वृंदावन में, उसमें जाएं तो प्रभुपाद का डिक्टाफोन रखा हुआ है, टाइपराइटर रखा हुआ है। आपको देख के लगेगा कि सन्यासी को इसका क्या इस्तेमाल। सन्यासी इसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन किस लिए कर रहा है? कृष्ण सेवा के लिए कर रहा है। चलो, प्रभुपाद कहते हैं कि डिक्टाफोन का निर्माण करने वाले व्यक्ति को ये नहीं पता था कि इसका इस्तेमाल श्रीमद् भागवतम के ट्रांसलेशन लिखने के लिए किया जाएगा। डिक्टाफोन एक ऐसी मशीन होती थी, क्योंकि शिला प्रभुपाद जैसे से वृद्ध हो रहे थे, उनके लिए लिख पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो शिला प्रभुपाद क्या करते थे? डिक्टाफोन में अपनी आवाज रिकॉर्ड कर देते थे, जो वो ट्रांसलेशन लिखते थे, जो हम पढ़ते हैं, और उनके भक्त उनको लिख देते थे। तो यहाँ पर डिक्टाफोन का बेस्ट यूज किया गया। भौतिक सामग्रियों को, इसी भौतिक जगत की सारी चीजों को, सबको कृष्ण की सेवा में लगा दिया। शिला प्रभुपाद ये बेस्ट कर रहे हैं। और शिला प्रभुपाद हर व्यक्ति को कैसे कृष्णा की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, ये शिला प्रभुपाद के बहुत सारे पास टाइम्स में आपको देखने को मिलेगा। शायद मैंने एक बार ये शेयर किया था कि एक बार शिला प्रभुपाद के नवदीक्षित शिष्य ने शिला प्रभुपाद का एक लेक्चर रखा, पाश्चात्य देश में लेक्चर रखा, आई थिंक ये अमेरिका की बात है। तो अमेरिका पे लेक्चर रखा, शिला प्रभुपाद उस टाइम पे बहुत तीव्र गति से प्रचार कर रहे थे। तो उनके डिसाइपल्स कहीं भी उनको बुलाते थे कि शिला प्रभुपाद आपने वहां पे भागवतम का लेक्चर देना है, वहां पे भगवत गीता का लेक्चर देना है। तो शिला प्रभुपाद बिना सोचे कि कौन लोग होंगे, जैसे कोई बोलने जाता है ना तो पूछता है कि कैसे लोग होंगे, क्या क्या उनकी मनोस्थिति है, क्या करते हैं, क्या बिजनेस क्लास हैं, गृहस्थ हैं कि ब्रह्मचारी हैं, क्या है, ऐसे पूछते हैं। शिला प्रभुपाद ऐसे नहीं, शिला प्रभुपाद जाके बस पहुंच जाते थे। वाह, बिकॉज शिला प्रभुपाद इन द मूड ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग, प्रीचिंग करनी है बहुत जल्दी जल्दी, है ना। तो शिला प्रभुपाद गए, उस नन्हा दीक्षित भक्त ने कर लिया। सो जब हॉल में गए शिला प्रभुपाद, तो हॉल में प्रभुपाद के अलावा कोई नहीं था, प्रभुपाद जी अकेले थे। सो प्रभुपाद जी ने कहा कि अभी तक तो कोई आया नहीं, टाइम तो हो गया है, 6 बज गया शाम का, तो कीर्तन स्टार्ट करते हैं। कीर्तन स्टार्ट करते करते कोई ना कोई आ जाएगा। शिला प्रभुपाद हाथ में लेते हैं करताल, और जय राधा माधव कुंज बिहारी। शिला प्रभुपाद आंख बंद करके स्टार्ट कर देते हैं। जब पूरा राधा माधव खत्म हो जाता है, हरे कृष्ण मंत्र खत्म हो जाता है, तो शिला प्रभुपाद आंखें खोलते हैं। जब आंखें खोलते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है। आश्चर्य इसलिए क्योंकि उस हॉल में सारे न्यूडिस्ट बैठे हैं। न्यूडिस्ट का मतलब ऐसा संप्रदाय, ऐसा समाज जो कपड़े पहनने में विश्वास नहीं रखते, एक भी कपड़ा शरीर पे नहीं पहनते, बिल्कुल नंगे लोग। और स्त्री पुरुष सब साथ में बैठे पूरे हॉल में बिल्कुल नंगे। एक दूसरा कोई सन्यासी होता शायद इस स्थिति को देखकर छोड़ देता कि मैं इन बेशरम लोगों को लेक्चर नहीं दूंगा। बट शिला प्रभुपाद ही यूज हाउ टू यूज द पर्सन इन द कृष्णा कॉन्शियसनेस, कैसे एक विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यक्ति को कृष्ण भक्ति में लगाना है, शिला प्रभुपाद इसको एक्सीलेंटली जानते हैं। शिला प्रभुपाद ने उनसे कहा कितना अच्छा है कपड़े ना पहनना। अब जैसे ही एक स्वामी जी के मुख से उन न्यूडिस्ट लोगों ने, उन नग्न स्त्री पुरुषों ने जब ऐसा सुना कि ये तो तारीफ कर रहे हैं हमारी, तो वो सोचते हैं ही बिलोंग्स टू अस, ये हमारे संप्रदाय का, इससे इसकी बातें में सुननी चाहिए। वैसे वो सब आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि कपड़े ना पहनना कितना मजे की बात है, कितना आनंद है इसमें, तो जैसे ये सुना वो सब टर्न हो गए, बोले हाँ इज द पर्सन बिलोंग्स टू अस। देन शिला प्रभुपाद सेड, बट आपको पता, आपने ना अभी कपड़े पूरी तरह से नहीं उतारे, अधूरे कपड़े उतारे, आप बहुत छोटा प्लेजर ले रहे हैं। प्लेजर अगर लेना है तो हाई प्लेजर की बात करें। चलो, प्रभुपाद ऑलवेज पाश्चात्य देश में कहते थे थिंक हाई, स्टे हाई, ऊंचा नशा करो। ये छोटा सा नशा क्यों करते हो? ड्रग्स मैरिजुआना क्यों ले रहे हो? इससे भी ऊंचा नशा है। तो लोगों ने पूछा क्या है इससे ऊंचा नशा? उसी तरह से उसी सभा में लोगों ने पूछा अच्छा हमने कपड़े अभी नहीं उतारे हैं, कपड़े अभी भी रह गए कुछ क्या? तो स्वामी जी हमने तो सब उतार दिया, हमारे पास तो कुछ नहीं। कहा नहीं, अभी भी आपके पास 2 शरीर
का कपड़ा आपने पहन रखा है। तब श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि आप आत्मा हैं और आत्मा ने दो कपड़े पहन रखे हैं, एक सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर। इनको भी त्यागिए ना, इनको भी छोड़िए ना, पूर्ण नग्न हो जाइए। दैट इज सच्चिदानंद स्वरूप। ये शिला प्रभुपाद है। शिला प्रभुपाद जानते हैं कि कैसे एक क्लास ऑफ पीपल को कैसे भगवान की सेवा में लगाना। सबके सब भक्त बन गए, सारे न्यूडिस्ट पूछने लगे, हाँ हाँ हमें ये भी कपड़े उतारने हैं, हमें ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को उतारना है, हमें पूरी तरह से नग्न होना है। तब शिला प्रभुपाद ने कहा कैसे, वो पूछा कैसे करें, कहा आओ भक्ति में करो। तो दिस इज द टीचिंग शिला प्रभुपाद वांट टू गिव अस, कि हमें आसपास की चीजों को कैसे भगवान की सेवा में लगाना है, ये हमें इंटेलिजेंटली सोचना पड़ेगा। और कृष्ण भक्त इस वक्त को, इस बात को बहुत अच्छी से तरह से जानते हैं। जैसे इस्कॉन अयोध्या ने जब कोरोना का समय आया तो उन्होंने सोचा कैसे प्रचार किया जाए, जूम मिला। जूम बनाने वाले को शायद ये नहीं पता था कि जूम का इस तरह से उपयोग होगा। वो जूम का उपयोग सोच रहा था कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज आपस में कॉन्वर्सेशन करेंगे, मीटिंग चलेंगे, स्कूल रन होंगे, कुछ गलत एक्टिविटीज भी स्टार्ट हुई जूम पे। बट एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन ने सोचा अरे इस पे तो प्रचार हो सकता है, इस पे डिप्लोमा कोर्स हो सकता है, इस पे गीता में उपाधि हो सकती है, गीता में दक्ष जैसे कोर्सेज रन कर सकते हैं, मॉर्निंग जपा सेशन चल सकता है। तो ये कृष्ण भक्त हैं, ये जानते हैं कि इस भौतिक जगत की समस्त वस्तुओं को किस प्रकार भगवान को अर्पित करना है, किस प्रकार उनकी सेवा में सबको अपॉइंट करना है। जब भी कोई फेस्टिवल आता है, वी आर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन टू सर्व। व्हाई? बिकॉज आवर रियल स्वरूप इज टू सर्व। हम अगर इस स्थिति में नहीं रहेंगे तो हम परेशान रहेंगे। सेवा करने के बाद या किसी भी प्रकार का दान देने के बाद दिल को बड़ी संतुष्टि मिलती है कि हमने इन लोगों को सही जगह पर दान दिया, और ये इसका प्रयोग कृष्ण भक्ति में ही करेंगे और कहीं नहीं करेंगे। सो ये एक्चुअली कृष्ण भावनामृत है। और इसी कृष्ण भावनामृत मोड को श्रील प्रभुपाद आज के कोर्ट में हमें सिखा रहे हैं कि हमें इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए, हमें अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार को किस प्रकार कृष्ण सेवा में लगाना चाहिए। आप सोचते हैं कृष्ण सेवा का मतलब या कृष्ण भजन का मतलब जप माला ही करना नहीं। घर में अगर कोई अभक्त भी है, अगर आप उसको प्रसाद भी खिला रहे हैं तो प्रसाद खाने की सेवा कर रहा है, वो प्रसाद खा रहा है ना। जैसे आपने कोई भोग लगाया, भोग लगा के अपने परिवारजनों को खिलाया, चुपके से ही भोग लगा के आपने खिलाया। जैसे हमारे साथ सविता माता जी बैठी हैं, उन्होंने भोग लगाया, भोग लगा के पूरे घर को खिला दिया, तो घर के सारे सदस्यों को भगवान की सेवा में अपॉइंट कर दिया। सब अज्ञात स्वीकृति पा रहे, और नेक्स्ट बर्थ में अवश्य या इसी जन्म में सबके सब भक्त बनेंगे, सब भगवान की कृपा को प्राप्त करेंगे। ये है कृष्ण भक्त की चतुरता। चतुर होता है कृष्ण भक्त, तो ये इंटेलिजेंस यूज करते हैं। हमें आसपास ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं जो डेली इसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कैसे कृष्ण भावनामृत घर में लाए हैं, बहुत इंटेलिजेंटली कर रहे हैं ना। जैसे बोलते नहीं, एजेंट हैं, कृष्ण के एजेंट्स हैं। और ये कृष्ण का एजेंट काम क्या कर रहे हैं, इंटेलिजेंट चतुरता का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैसे इस संपूर्ण जगत की संपत्ति को, संपूर्ण जगत के लोगों को, संपूर्ण संसाधनों को कैसे भगवान की सेवा में उपयोग किया जाए। ठीक है, सो कृष्ण भक्त यही बड़ो चतुर, सो बी दैट चतुर। श्रील प्रभुपाद गुरु कृपा प्रभु जी के माध्यम से हमें कह रहे हैं, हमें ये चतुरता डेवलप करनी है, इतना चतुर होना है कि कैसे सबको कृष्ण भावनामृत में हमें रखना है। ओके, सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल आई अंडरस्टूड फ्रॉम दिस intelligently said quote by our dear most Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka recitation. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 14, text number 2. Recite करने के लिए हमारे साथ हैं साधना मिश्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, कैन यू अनम्यूट? हरे कृष्णा। यस माता जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस, पढ़िए माता जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च एवं पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जी। इदं ज्ञानम् उपाश्रित मम साधमयम् आगतः शर्गे अपि न उपजायन्ते फलयन्ते न व्यथन्ति च। इदं ज्ञानम् उपाश्रित मम साधमयम् आगतः शर्गे अपि न उपजायन्ते फल्ये न व्यथन्ति च।
इदं ज्ञानम् उपाश्रित मम साध्यमयम् आगताः शरीरे अपि न उपजयन्ते फले न व्यथन्ति च। अर्थ, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित होकर हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना लय के समय विचलित होता है। थैंक यू हरे सो मच कृष्णा प्रभु जी। श्रीमद् भगवत गीता की जय। की जय। Yes, do we have Parmeshwari Prabhuji? Hare Krishna Prabhuji. Prabhu, you continue. Okay. Thank you, Prabhuji. Yes, so हाँ, so it's chapter 14, text number 2. कल प्रभु जी ने बताया था जैसे एक ज्ञान है जिसको भगवान शेयर करना चाहते हैं। क्या ज्ञान है? कल भगवान ने क्या बोला? परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानम ज्ञान उत्तमम। एक उत्तम ज्ञान भगवान शेयर करना चाहते। तो जब भगवान कोई चीज कहते हैं ना, तो उसको मैंने आपसे बोला ना, जैसे एक सेल्समैन कोई चीज जाता है, जब उसको बेचता है ना, तो उसकी क्वालिटीज बताता है। तो वैसे ही भगवान उस दिव्य ज्ञान की क्वालिटीज बता रहे हैं आज के श्लोक नंबर 2 में। कल अर्जुन से बोला कि मैं आपको एक सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देने वाला हूं, जिसे सुनने के पश्चात सभी ऋषियों तथा सभी सिद्ध पुरुषों को परम सिद्धि प्राप्त होती है। तो आज उस ज्ञान की क्वालिटी बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इदम ज्ञानम आश्रित्या। इस प्रकार, इदम मतलब यह, ज्ञान का मतलब वो श्रेष्ठ ज्ञान है ना। उपाश्रित्या, उपाश्रित्या का मतलब आश्रय लेकर या उसको उसको जान कर, उसको समझ कर। क्या बोल रहे हैं? मम मतलब मेरे, साधर्म, साधर्म मतलब मेरी जैसी प्रवृत्ति, आगता मतलब प्राप्त कर लोगे तुम। मतलब मेरी जैसी प्रवृत्ति का मतलब क्या हम भगवान बन जाएंगे? नहीं, हम अपने स्वरूप को रियलाइज करेंगे। इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करें। क्या है स्वरूप हमारा? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। और क्या हम भगवान की क्वालिटेटिव फॉर्म को एक्सपीरियंस कर पाएंगे? यस, क्योंकि जब हम इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं, दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं जो वैदिक शास्त्रों में वर्णित है, इस प्रकार का ज्ञान हमें सच्चिदानंद स्वरूप का रियलाइजेशन कराता है कि हम ये देह ना होकर क्या है? देहधारी हैं। और देहधारी का कंपोजिशन सच्चित आनंद का बना हुआ है। तो भगवान के समतुल्य समकक्ष हो गए ना हम। क्वालिटेटिवली हम सेम है, क्वांटिटेटिवली हम अपनी स्थिति को पहचान लेंगे ज्ञान प्राप्त करने पर कि भगवान विभु स्वरूप है, तो हम अणु स्वरूप है। और अणु का कर्तव्य है कि विभु की सेवा करना, है ना। फिर बोलते हैं सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये व्यवस्थन्ति च। ऐसे लोग जब सृष्टि का सृजन होगा, मतलब इसी बात को डायरेक्ट इनडायरेक्टली बोला जा रहा है। मतलब एक तरह से अगर इसको डायरेक्ट बोलें तो डायरेक्ट बोल रहे हैं जन्म मृत्यु के चक्र से वो मुक्त हो जाएगा। और इनडायरेक्टली इसी बात को आज के श्लोक में श्री भगवान बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? जब इस सृष्टि का सृजन होगा तो तुम्हारा सृजन नहीं होगा, और जब इस सृष्टि का प्रलय होगा तो तुम विचलित नहीं होगे। दैट मीन्स आप आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त कर चुके हैं, आप स्वयं को आत्मा मान चुके हैं। तो इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए इदम ज्ञानम आश्रित्य, उपाश्रित्य, इस प्रकार के ज्ञान का आश्रय लेना अत्यंत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इस बात को और आसानी से समझा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जो ज्ञान है ना, पूर्ण दिव्य ज्ञान, जिसमें हम अपनी स्थिति, भगवान की स्थिति और अपना भगवान के साथ संबंध को समझ जाते हैं, इस दिव्य ज्ञान को बोला गया है कि जान लेने के बाद मनुष्य गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है। गुणात्मक समता, नॉट द मात्रात्मक समता, डोंट बी कंफ्यूज। गुणात्मक मतलब क्वालिटी वाइज। भगवान भी सच्चिदानंद विग्रह है, हम भी सच्चिदानंद विग्रह हैं, यानी हम भी आत्मा स्वरूप को रियलाइज कर लेते हैं। फिर बोलते हैं जन्म चक्र से मुक्त हो जाता है, यानी सृष्टि के सृजन में उसका सृजन नहीं होगा और प्रलय के समय वो मृत्यु से डरेगा नहीं। ठीक है, आगे बोलते हैं कि लेकिन जीवात्मा के स्वरूप, जीवात्मा के रूप में उसका वह स्वरूप समाप्त नहीं होता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद एक कुठाराघात कर रहे हैं, किसके ऊपर? उन लोगों पर जो निर्विशेषवादी और ब्रह्मवादी हैं।
जो बोलते हैं कि हम आत्मा स्वरूप को प्राप्त करने के बाद पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं और अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर लेते हैं। नो, शिल प्रभुपाद इसको अपने लेक्चर्स में बोलते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड, आध्यात्मिक आत्महत्या। तो आध्यात्मिक आत्महत्या जैसा कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर बोल रहे हैं वह मतलब कौन सा स्वरूप? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास वाला स्वरूप। नित्य दास वाला स्वरूप कभी भी समाप्त नहीं होता है और वैदिक ग्रंथों में इसकी पुष्टि की गई है। वैदिक ग्रंथों में बोला गया है, श्रील प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं, जो मुक्त आत्माएं वैकुंठ जगत जाती हैं, आपको क्या लगता है वैकुंठ जगत जाके क्या वहां पे नील हो जाना है, न्यूट्रल हो जाना है? नहीं, वहां पर आप क्या करेंगे? वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते। प्रेमा भक्ति मीन सर्विस। इफ यू लव समवन दैट मीन्स यू हैव टू सर्व दैट वन। आप जिसको प्रेम करते हैं, जिसके प्रति आपका भक्ति भाव है, उसकी आप सेवा करते हैं, तो वहां पर भी आप संकुचित इंद्रियों द्वारा न्यूट्रल नहीं हो जाते। जैसे आप किसी जनसाधारण से बात करें तो जनसाधारण व्यक्ति क्या होता है? छुट्टी मिले इस भौतिक जगत से, मुक्त हो जाएं, मजा बहुत मजे में करें, मौज की लाइफ काटेंगे। बट एक्चुअली मौज की लाइफ इस भौतिक जगत में आप काटने का प्रयास करें, बट मौज की लाइफ का मतलब ये नहीं न्यूट्रल हो जाना। हाँ, वैकुंठ में जाकर सो नहीं जाएंगे भगवान विष्णु की तरह ऐसे हाथ रख के और लक्ष्मी आपके पांव दबाए। यू विल गेट दैट स्वरूप, बट यू विल आल्सो गेट द सर्विसेज। सबका अपना अपना नित्य स्वरूप है, सबको कुछ ना कुछ सेवा करने को मिलेगी वहां। यहाँ पर एक और इस बात की पुष्टि श्रील प्रभुपाद आगे भी करते हैं, बोलते हैं कि यह ज्ञान इस भौतिक जगत में हम इस ज्ञान को क्यों नहीं रियलाइज कर पाते हैं? क्योंकि इस भौतिक जगत का जो ज्ञान है ना, वो प्रदूषित है, उसमें प्रदूषण है। किसका? रजोगुण का, तमोगुण का, सतोगुण का। लेकिन दिव्य ज्ञान इन रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से प्रदूषित नहीं होता है। जो वैदिक शास्त्रों, गुरु आचार्य, कृष्ण कृपा, ये जहां से आपको ज्ञान मिल रहा है, ये प्रदूषित नहीं होता, ये फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन होता है। तो इस प्रकार का ज्ञान क्या करता है? आपको महा परम पुरुष के समकक्ष पद तक पहुंचा सकता है, अगर इस प्रकार का ज्ञान आप लेते हैं। यानी भगवत गीता से ज्ञान लेना, चैतन्य चरितामृत से ज्ञान लेना, श्रीमद् भागवतम सुनना, इस प्रकार का ज्ञान आपको भगवान के समकक्ष लाए। क्योंकि इन सब में है क्या? इन सब में बहुत सारी स्टोरीज हैं। श्रीमद् भागवतम की बात करें, है ना, रसमालयम, रस का आलय है, घर है, रसी रस भरा हुआ है। हर एक स्टोरी में इतना इतना टेस्ट आता है। गजेंद्र की स्टोरी सुने तो आपको समझ में आएगा कि पूर्व जन्म में तो वो तो राजा था, राजा इंद्रद्युम्न था, कैसे अपनी स्थिति से भटक गया, कैसे ग्रह के पैर वो मुख में उसका पैर फंस गया, कैसे किस स्थिति में वो भगवान को स्मरण करता है और कैसे भगवान हाथ पकड़ के उसको खींच लेते हैं। दिस इज, तो ये सारे स्टोरीज, ये सारे ज्ञान आपको प्रेरित करते हैं। जब हम कोई अच्छा स्टोरी सुनते हैं ना, तो हमें भी लगता है हम भी ऐसा करेंगे, हम भी कुछ ऐसा करेंगे कि ऐसा हो। तो वैसे ही इन स्टोरीज को सुनकर हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान जागृत होता है और हम शारीरिक स्तर से ऊपर उठते हैं। हम तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के स्तर से भी ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, और आगे लिखते हैं, लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। हम ये यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अगेन एक आघात कर रहे हैं, कुठाराघात कर रहे हैं, किसके ऊपर? निर्विशेषवादियों, ब्रह्मवादियों पर। निर्विशेष और ब्रह्मवादी क्या समझते हैं? द वैरायटी इज अवेलेबल, द वेरीगेटेडनेस इज अवेलेबल इन द मटेरियल वर्ल्ड ओनली। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। वो बोलते हैं जो विविधता है चारों तरफ, अनेक प्रकार के व्यंजन, अनेक प्रकार की सेवाएं, अनेक प्रकार की जॉब, ये सब इसी जगत में, ऊपर कुछ नहीं, ऊपर शून्य है, सब शून्य हो जाना है। तो उस पे कुठाराघात करते हुए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जिस प्रकार इस संसार में विविधता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जो लोग इससे परिचित नहीं हैं, वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है, जबकि ऐसा नहीं है। हम आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत की उल्टी कल्पना जरूर करते हैं, बट भौतिक जगत को सत्य मानकर आध्यात्मिक जगत को झूठा मानना, ये ब्रह्मवादी कल्पना है, ये निर्विशेषवादी कल्पना है, जिसपे श्रील प्रभुपाद कंडेम कर रहे हैं। दिस इज नॉट लाइक दैट। हम जब कभी भी पढ़ते हैं तो समझते हैं कि आध्यात्मिक जगत एक वास्तविक आम का वृक्ष है और आम के वृक्ष के पास बह रही नदी में उसका प्रतिबिंब बन रहा है,
जो हर चीज को उल्टा दिखा रहा है, बट है तो विविधता। जितने आम ऊपर लगे हैं उतने आम आपको पानी में भी दिख रहे हैं। पानी में बनने वाले प्रतिबिंब को सत्य मानकर असली आम को झूठा कहना एक्चुअली बेवकूफी है, मूर्खता है ना। और इस प्रकार के लोग भगवान की स्थिति को नहीं समझ पाते। भगवान भी भगवत गीता में ऐसे व्यक्तियों को मूढ़ कहते हैं, बोलते अवजानान्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। भगवान को नहीं समझ सकते ऐसे, तो वैसे लोग आध्यात्मिक जगत को भी नहीं समझ सकते। अब आगे के जो लाइन श्रील प्रभुपाद बोले हैं वो आध्यात्मिक जगत के बारे में बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद। जहाँ हमें जाना है ना, सबको वहां जाना है, तो बोलते हैं वहां के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक हैं और यहाँ के सारे कार्यकलाप भौतिक हैं। आध्यात्मिक और भौतिकता में अंतर क्या? आध्यात्मिक इटर्नल है, भौतिक जगत टेम्पररी है। आप यहाँ पे कोई चीज अगर यूज करते हैं तो वो कुछ समय के लिए है, कुछ समय के बाद वो चली जाएगी। आपने मकान बनवा लिया बहुत बढ़िया सा, वो मकान कुछ समय के बाद आपसे छिन जाएगा या आपको छोड़ के जाना पड़ेगा मकान। बट आध्यात्मिक जगत में क्या बोलते हैं भगवान? यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो वहां गया वो वहां से वापस नहीं आता। वहां पे हर चीज कैसी आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक स्थिति ही भक्तिमय जीवन कहलाती है। वहां पे आपके पास बहुत सारी सेवा है। भक्तिमय जीवन का मतलब यू आर अपॉइंटेड विद सर्टेन सर्विसेज। आपको बहुत सारी सेवाएं मिले हैं, आप ये काम करिए। राधा रानी की जो अष्ट सखियां वो आपको काम देंगी, ये करो, कृष्ण के लिए माला बनाओ, कृष्ण के लिए चंदन घिसो, प्रसाद तैयार करो। आज राधा रानी को कुछ बनाना है, मालपुआ बनाना है, ये तैयार करो। दिस इज द सर्विसेज। by involving ourselves in the services, actually this is the भक्तिमय जीवन। और यहाँ पर भी हम ये भक्तिमय जीवन कर सकते हैं by involving not many services। अपने सीनियर आचार्यों से पूछना चाहिए, जो सीनियर वैष्णव है, क्या करें प्रभु जी, कुछ सेवा बताइए। so by this we could also give that। फिर आगे लिख रहे हैं वहाँ वातावरण अदूषित है, वहां पर माया के ये 3 गुणों का कोई प्रभाव नहीं है ना। जो जो भौतिक जगत है वो एक पाद विभूति है, भगवान की समस्त सृष्टि का 1/4 पार्ट है। और जो आध्यात्मिक जगत है वो त्रिपाद विभूति है, यानी 3/4 पार्ट है, तो वो बहुत बड़ा है। वहां पे कोई भी वातावरण, कोई भी प्रदूषण नहीं है कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल, है ना। वहां पे क्या बोलते हैं, हर चीज सच्चिदानंद स्वरूप में है। वृक्ष भी अपने सच्चिदानंद स्वरूप में है ना। पत्थर भी चिंतामणि है, चिंतामणि प्रखर सत्म सुकल्प वृक्षा। चिंतामणि पत्थर है और वृक्ष कैसे हैं? कल्पतरु, है ना। वो रियलाइजेशन चलो प्रभुपाद में दे रहे हैं। और वहां पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष है। अगर आप कोई भी वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं तो सारूप्य सालोक, कोई भी मुक्ति आप प्राप्त करें, सो यू विल बी लाइक भगवान विष्णु। आपका स्वरूप वैसा ही बन जाएगा, आप सच्चिदानंद स्वरूप में होंगे। आप शरीर रूप में फंसे नहीं होंगे, स्टक्ड नहीं होंगे। और ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं। आध्यात्मिक गुण कैसे उत्पन्न होते हैं? सत्संगति, साधु संग, रीडिंग भगवत गीता, हियरिंग श्रीमद् भागवतम, हैविंग सर्विसेज, भगवान की सेवाएं कर कर हम कैसी स्थिति को प्राप्त करेंगे? आध्यात्मिक गुण को। और जो इस प्रकार आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है वो भौतिक के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते है। कठिन, बट प्रैक्टिस किया जा सकता है। ये एक सिद्धि है जिसको प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त कैसे किया जा सकता है? साधु संग सर्व शास्त्र कहे लव मात्र। लव मतलब होता है आंख आप जो झपकते हैं 9 बार में, उसका जो एक पार्ट होता है लव, वेरी स्मॉल टाइम। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, यही सर्व सिद्धि है कि अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जानना, आध्यात्मिक गुण को उत्पन्न करना। और अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, और अंतकाल शरीर छोड़ते समय भगवान का स्मरण करना और भगवान के धाम जाना। ठीक है। सो ये आज के श्लोक में शिला प्रभुपाद का अगर आप इस श्लोक को हाईलाइटेड पोर्शन करें, सो एक तो वो बात जो बता रहे हैं कि ऊपर जाकर हम न्यूट्रल हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। और जो निर्विशेषवादी या ब्रह्मवादी बोलते हैं कि यहीं पर विविधता है, आध्यात्मिक जगत में कोई विविधता नहीं है। भैया बताया जा रहा है चिंतामणि प्रखर, पत्थर भी है वहां पर, वृक्ष भी है, भोग भी लगता है वहां पर, सब होता है, इससे भी उत्तम है। बट वो परमानेंट है, ये
टेम्पररी, हम इस जगत को सच मानते हैं और बोलते हैं कि यहाँ सब सही है, हम सब त्याग चुके हैं, दिस इज फल्गु वैराग्य। ऐसे नहीं त्यागते हैं हम, मरते समय अंत काल में जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक परफेक्शन नहीं आएगा। हम सोचते नहीं, जब कोई भजन करने लगता है कम उम्र का बच्चा, तो उसपे कहते नहीं नहीं अभी भजन मत करो, भजन बुढ़ापे में करना। और बुढ़ापे में भजन कैसे करेंगे भाई, क्योंकि आपने प्रैक्टिस तो किया ही नहीं है। तो आध्यात्मिक गुण कैसे डेवलप होगा? आध्यात्मिक गुण तो अकॉर्डिंग टू प्रहलाद महाराज, कौमारम आचरेत प्रज्ञा, जो प्रज्ञा व्यक्ति होता है वो कौमारा अवस्था से इस आचरण को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। ओके, सो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए साधु संग में रहकर। Okay, so thank you so much. That's all I understood from the transcendental purports written by our dear most Srila Prabhupada. बहुत उत्तम तात्पर्य है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं श्लोका नंबर नेक्स्ट, जो होगा तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक रिसाइट करेंगे राम सेवक प्रभु जी। ओके, राम सेवक प्रभु जी, कल का श्लोका रेसिटेशन आपका रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कल के जपा की। सो हमारे पास हर ग्रेस राधा प्रिया देवी माता जी, कल आप जपा लीड करोगे। हर ग्रेस राधा प्रिया देवी माता जी, कैन यू अनम्यूट? ओके, आई थिंक माता जी इज नॉट अवेलेबल। सो कल का जपा लीड करेंगे यस रंजना कश्यप माता जी। कल का जपा लीड करेंगे रंजना कश्यप माता जी, एंड कल का श्लोका रीड करेंगे हमारे राम सेवक प्रभु जी। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर द रिवीजन ऑफ द श्लोका ऑफ द वीक। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। ओके, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ, देयर इज सम टेक्निकल फॉल्ट। यस, मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। वी आर रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर 9, टेक्स्ट नंबर 10। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्भि परिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्भि परिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्भि परिवर्तते। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. So there are two more information. First information regarding the Radha Ashtami. The second information is for the Mayapur camp. So seats are being filled. सारे सीट ऑलमोस्ट फिल होने पर ही हैं। सो अगर आप अभी भी नहीं विचार कर पाए हैं तो विचार करिए, आज से सिर्फ 15 दिन बचे हैं, बिकॉज 15 सितंबर को हमारे प्रभु जी उस लिंक को डीएक्टिवेट कर देंगे, तो आप फिर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि सीटें भर रही हैं। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मायापुर धाम की यात्रा करने का। साथ ही साथ आपके पास अवसर है, जैसे आज के कोर्ट में श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे थे, जो कृष्ण भक्त होते हैं वो चतुर होते हैं, वो जानते हैं कि कैसे भगवान की सेवा की जा सकती है। तो भगवान की सेवा आप बगैर राधा रानी को अपना रिकमेंडेशन लेटर दिए बिना नहीं कर सकते। तो राधा अष्टमी है, अब से 3 दिन बाद 4 तारीख को राधा अष्टमी है। आपके पास एक सुनहरा अवसर है कि इस राधा अष्टमी महामहोत्सव को सफल बनाने के लिए आप इस्कॉन अयोध्या में एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तन से, मन से, धन से, कैसे भी आप सेवा कर सकते हैं। वी आर ऑल्सो डिमांडिंग फॉर द डोनेशंस। अगर आप डोनेशन देते हैं दैट इज गुड, आप फिजिकली आना चाहते हैं दैट इज ऑल्सो गुड, एंड मन से सेवा कर सकते हैं। तो प्रार्थना करिए कि हमारा ये महामहोत्सव सफल हो, राधा रानी से प्रार्थना करिए। Okay, is there anything else, Prabhuji, that we can have? Hare Krishna. No, nothing. Okay, so it's time to end up the session. Thank you so much. There is one Vaishnav Tithi today. Let me share, but we don't have lot more information about. So today is a very important Vaishnav Tithi. Let me share. Today is Srimati Sita Devi's सीता ठाकुरानी अपीयरेंस डे। सीता ठाकुरानी श्री अद्वैताचार्य की वाइफ हैं। आज उनका आविर्भाव दिवस है। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु
जब इस भौतिक जगत से गए तो इस गौड़िया मठ, इस गौड़िया संप्रदाय को लीड करने की जो जिम्मेदारी थी वो श्रीमती सीता ठाकुरानी की है और कर रही हैं वो आज भी। आप श्रीमती सीता ठाकुरानी का समाधि देख सकते हैं, राधा कुंड पे बना हुआ है। शी इज द इनिशिएटर आफ्टर द नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु के बाद उन्होंने इसको पूरा लीड किया। सो सीता ठाकुरानी की जय। उनसे कृपा मांगे कि ऐसे वैष्णवों का कृपा हमें मिले और उनकी तरह हम भी कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लग सके। ओके, धन्यवाद आप सभी का इस पावन अयोध्या की तरफ से। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ।